गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं तो उनको जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के अंत में दिए गए हैं तो वीडियो को जरूर देखें पूरा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, और ये करंट अफेयर भी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके की दृष्टि से और करंट अफेयर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अल्जीरिया में। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है गौरव अहलूवालिया। ये अभी तक पाकिस्तान में राजदूत थे, अब ये कहाँ पे बन गए? अब ये अल्जीरिया में भारतीय राजदूत बन गए हैं। अभी कल परसों में बताया था, अभी सुरेश कुमार ये पाकिस्तान में राजदूत बन गए हैं भारत के, सुरेश कुमार। और जो गौरव अहलूवालिया पहले थे पाकिस्तान में, अब ये अल्जीरिया में बन गए हैं। तो अल्जीरिया में भारत के राजदूत बने गौरव अहलूवालिया, और पाकिस्तान में कौन बने थे? सुरेश कुमार। उनके अलावा अफगानिस्तान में कौन है भारत के राजदूत? रुद्रेंदु टंडन। कौन है? रुद्रेंदु टंडन। उसके अलावा फ्रांस में राजदूत हैं भारत के, कौन है? जावेद अशरफ। तो याद रखना है। उसके अलावा अल्जीरिया को मैप में दिखाते हैं, ये रहा मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियस, करेंसी है यहाँ की अल्जीरिया दिनार, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्देल अजीज दजरेड, और प्रेसिडेंट है अब्देल मजीद तेबूने। यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो नाम अजीब सा था इसलिए टाइप किया हुआ है दोनों का नाम, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट। उसके अलावा अल्जीरिया से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना है। और वैसे पूरा विश्व में 10वां सबसे बड़ा देश है। तो सारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे देश बताते हैं। भारत 7वें नंबर पे, पहले पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रसिया, पहले पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया, आठवें पे अर्जेंटीना, और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे कौन है? 10वें पे अल्जीरिया। तो ये याद रखना है, टॉप 10 कंट्री हैं, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इनको। उसके अलावा ये जो कजाकिस्तान है इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, यानी लैंड लॉक है। तो सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो ये कजाकिस्तान है। जबकि जो बाकी सारे देश हैं बड़े, जो आठ देश बड़े हैं, इससे आठों के आठों देशों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। तो सबसे भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। तो ऐसे पूछे, एशिया महाद्वीप और यूरोप में सबसे बड़ा रसिया है, एशिया और यूरोप में। अफ्रीका में अल्जीरिया सबसे बड़ा, ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा ही है, तो याद रखना है। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, तो याद रखना है। तो अल्जीरिया से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विद्युत मोहन। तो ये एक भारतीय इंजीनियर है विद्युत मोहन, यही है विद्युत मोहन, और इन्हीं को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गए हैं। तो कुल 7 व्यक्तियों को चुना गए हैं, जिनमें से ये भी एक है, तो ये भारतीय हैं। और विश्व में कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनको सुलझाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो 2020 के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ में 7 व्यक्तियों को चुना गया है, जिनमें से एक ये भी है विद्युत मोहन, और उनके अलावा ये तक्काचार, इसके सह संस्थापक है तक्काचार, इसके सह संस्थापक हैं ये विद्युत मोहन। उनके अलावा इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया है, ऐसी मशीन बनाई है जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसको किए बिना ही जो पराली जलाई जाती है, पराली उसमें ओरक और चारकोल में बदल देगी, तो ये ध्यान रखना है। तो इनका नाम, और उसके अलावा UNEP ने ये अवार्ड दिया है। तो UNEP इसके बारे में बताते हैं,
एक होता है यूएनडीपी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी। अभी इन्होंने मानव विकास सूचकांक जारी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस बार भारत 131वें नंबर पे और टॉप पे कौन था, नॉर्वे। उसके अलावा अभी कल परसों फ्रीडम इंडेक्स भी जारी हुआ है, तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो उसमें भारत रहा है 111वें स्थान पर और टॉप पे रहा है उसमें न्यूजीलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे हांगकांग। तो यूएनईपी 1972 में इसकी स्थापना हुई है, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, जबकि यूएनडीपी 1965 में स्थापना हुई थी इसकी और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखना है केन्या की कैपिटल है नैरोबी, यहीं पे हेडक्वार्टर है यूएनईपी का। उसके अलावा अध्यक्ष है यूएनईपी के इंगर एंडरसन, जबकि यूएनडीपी के अध्यक्ष है अचिम स्टेनर, तो याद रखना है। उसके अलावा यूएनईपी ने क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया था कुशी छिंदालिया को, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, कुशी छिंदोलिया। उसके अलावा ऑप्शन में दिए हुए कैरोलिन अरूजा, इनको भी रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन के रूप में चुना गया था। उसके अलावा रंजीत सिंह डिसाले, वेरी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के सोलापुर के टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, और इनको ये ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले पहले भारतीय बने थे, रंजीत सिंह डिसालिया। उसके अलावा पॉलसिन तवा, इनको भी म्यांमार की है, इनको गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार मिला है इस बार का, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाए गए हैं, तो ये मनाए गए हैं 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। अब ये 19 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिवस। 1510 पर अधिकार किया था पुर्तगाल ने गोवा पर, इन पर लगभग 450 साल शासन किया है पुर्तगाल ने, 450 साल गोवा पर। उसके अलावा गोवा क्रांति दिवस भी मनाते हैं 18 जून को, और गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं 30 मई को। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट डेज कई बार बताए हैं, तो आज आप खुद ही रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके चेयरमैन सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिए गए हैं, तो ये NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ये चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू, इन्हीं का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखना है। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट है सुखबीर सिंह संधू, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NHI अभी न्यूज में था, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल होने वाला ये निर्माण संगठन बनाए, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निर्माण संगठन बनाए ये डिजिटल होने वाला। उसके अलावा ये SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, संदीप प्रधान। उसके अलावा NTPC, इसके चेयरमैन है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के गुरुदीप सिंह। उसके अलावा इसके DRDO, इसके अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने G7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, ठीक है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, बोरिस जॉनसन, यही है बोरिस जॉनसन, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट होगा 2021 में कहाँ पे होगा, तो ये होगा ब्रिटेन में, और इसी में आमंत्रित किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोरिस जॉनसन ने। और एक और इंपॉर्टेंट है बोरिस जॉनसन से, जो 2021 का जो गणतंत्र दिवस होगा भारत में 26 जनवरी को, उस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये होंगे बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो इनसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये रहा मैप में ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है इसकी लंदन, और अभी लंदन अभी आकर्षित शहरों की सूची आई थी ग्लोबल पावर इंडेक्स, तो इसमें सबसे आकर्षित शहरों की सूची में टॉप पे रहा था लंदन, लगातार 90 साल टॉप पे रहा है लंदन, तो याद रखना है। उसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग यहाँ के करेंसी है, और प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। उसके अलावा ये कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे अभी कुछ महीने पहले जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तो याद रखना है। उसके अलावा इंद्रधनुष अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, एक कोंकण अभ्यास भी होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। उसके अलावा इंद्र नौसेना अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच में, और ब्रिटेन के बीच में एक अजय वॉरियर, यह भी अभ्यास होता है ब्रिटेन और भारत के बीच में, तो याद रखना है ब्रिटेन से। उसके अलावा
जो लंदन है यहीं पे भारत की मानक समय रेखा कितनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा तो ये कहाँ पे गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है, यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। ये याद रखें, भारत की कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी जगह एक नैनीताल के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क यानी लेदर इंडस्ट्री पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर में एक जगह है, कानपुर में एक जगह का नाम याद रखना है, रमईपुर गांव है कानपुर में उत्तर प्रदेश के। तो यहीं पे भारत का पहला चमड़ा उद्योग पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो याद रखना है इससे उत्तर प्रदेश से। तो कुल लागत भी बता देते हैं, 5,850 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी। तो रमईपुर गांव यहीं पे बनाया जाएगा पहला चमड़ा उद्योग पार्क भारत का, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है इसके लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। इनकी पुस्तक याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाय बाय कोरोना ये पुस्तक है, इसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था आनंदीबेन पटेल ने। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश ने भी किसान कल्याण मिशन भी शुरू किया है, किसानों के लिए। उसके अलावा मेरा कोविड केंद्र ये भी लॉन्च किया है। उसके अलावा ऑपरेशन दुराचारी यू राइज पोर्टल, और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी गौतम बुद्ध नगर में, तो ये याद रखना है। उसके अलावा जो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभी ये न्यूज में था। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 ये अवार्ड मिला था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और कत्थक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 के 8 बताते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कत्थक। और तमिलनाडु यहाँ का है, केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। उड़ीसा का है ओडिसी। मणिपुर का है मणिपुरी। और असम का है सत्रिया। तो याद रखना है शास्त्रीय नृत्य। हाल ही में यूएनईपी, अभी यूएनईपी के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन पे बताया था जब चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था विद्युत मोहन को। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया है, तो ये क्या है, रॉबर्ट डी बुलार्ड। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियन ऑफ द अर्थ इसमें 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया है 5 श्रेणियों में। तो 5 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें अभी बताया है रॉबर्ट डी बुलार्ड। उसके अलावा इंस्पायरेशन एंड एक्शन, पॉलिसी लीडरशिप। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर विजन और साइंस एंड इनोवेशन। तो ये 5 कैटेगरी में 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो इंस्पायरेशन एंड एक्शन है इस कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को चुना गया है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ये बताते हैं सभी ऑप्शन में दिए हुए हैं। फ्रैंक बेनिमा रामा, तो इनको पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। ये जो फिजी कंट्री है, फिजी इसके प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बेनिमा रामा, और इनको पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में दिए गए हैं अवार्ड। उसके अलावा फेबियन लेएंड तर्ज, ऑप्शन सी पे दे रखा है, ये जर्मनी के हैं, इनको साइंस एंड इनोवेशन यानी विज्ञान और नवाचार की श्रेणी में दिया गया है। उसके अलावा मिंडी लुबेर ये यूएससी की है, और इनको एंटरप्रेन्योर विजन इसमें दिया गया है। उसके अलावा रॉबर्ट डी बुलार्ड इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में दिया गया है। उसके अलावा एक और कैटेगरी है जिसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया है इंस्पायरेशन एंड एक्शन, तो याकोबा सोवादोगे और नेमोते नेकुयेनो। तो इमेज भी दिखाते हैं सभी की। तो यह है मिंडी लुबेर, तो एंटरप्रेन्योर विजन में दिया गया है। इसके अलावा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इनका नाम है रॉबर्ट डी बुलार्ड। उसके अलावा इनको इंस्पायरेशन एंड एक्शन इनमें चुना गया है
यह है नेमोन्ते नेकुएनो। उसके अलावा यागोबा सोदोगे, ये हैं, इनको भी इंस्पायरेशन एंड एक्शन इस कैटेगरी में दिया गया है। उसके अलावा ये फिजी के फ्रैंक बेनिरमा, तो इनको पॉलिसी लीडरशिप में, और एक ये लास्ट बचे हुए फेबियन लैंडियर्स, इनको साइंस एंड इनोवेशन में दिया गया है। तो ये याद रखना है। और यूएनए के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल विजनरी सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। तो इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसी ने इनको ग्लोबल विजनरी सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है, रतन टाटा। तो इनका नाम याद रखना है, रतन टाटा। उसके अलावा राजकमल झा, इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा अशरफ पटेल सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है 2020 का। अनंसा विश्वास, इनको दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। इनको 2014 का शांति का नोबेल अवार्ड मिला है, 2 व्यक्तियों को मिला था 2014 का, एक मलाला यूसुफजई, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति हैं, मलाला यूसुफजई। तो इनका नाम याद रखना है, मात्र 17 साल की उम्र में। तो कैलाश सत्यार्थी, तो इन्हीं की पुस्तकें हैं, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। उसके अलावा श्रीयम, तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, श्रीयम की पुस्तक भी वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी। योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस, उसके अलावा पोप फ्रांसिस, इनकी पुस्तक थी लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर। उसके अलावा चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी, इनकी पुस्तक थी द लास्ट क्वीन। तो याद रखना है, पुस्तकें भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है मोहम्मद आमिर, यही है मोहम्मद आमिर, और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनका नाम याद रखना है, मोहम्मद आमिर। उसके अलावा भी एशिया कप, जो एशिया कप 2021 कहाँ पे होगा? श्रीलंका में। पहले इसमें पाकिस्तान में होना था, अब 2022 का होगा पाकिस्तान में एशिया कप। उसके अलावा भी साइन ईगल अभ्यास, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुआ है, तो याद रखना है। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान, इसके बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। इसकी लंबाई बता देते हैं, 3323 किलोमीटर। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर, सबसे ज्यादा लगती है 4096.6 बांग्लादेश के साथ। उसके बाद 3488 किलोमीटर की लगती है चाइना के पास, साथ लगती है मैकमोहन लाइन। उसके बाद 3323 ये लगती है पाकिस्तान के साथ, तो याद रखना है। उसके अलावा अब ये संविधान का इंपॉर्टेंट भाग 5वां है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें लिखा गया है आर्टिकल फर्स्ट में भारत राज्यों का संघ है। उसके अलावा अनुच्छेद 10 भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक है। उसके अलावा भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो इसके अंतर्गत संसद किसी भी नागरिक से नागरिकता छीन सकती है अगर उनके लिए नागरिकता के लिए गलत सबूत पेश किए गए हैं नागरिकता के लिए, तो संसद नागरिकता छीनने का अधिकार है 10 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 14 तो समानता के अधिकार है 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का है 19 से लेके 22 तक, और 23 और 24 ये हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से लेके 30 तक है 6 मौलिक अधिकार है, तो 29 से 30 तक है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और 32 अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसके अलावा और बताते हैं विधि के समक्ष समानता, ये 14 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर, लेकिन 21 का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 का में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जो 6 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 का के अंदर। अनुच्छेद 23 तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ गए, तो मानव का जो दुर्व्यापार और जो बलात्श्रम होता है
उसके विरुद्ध अधिकार कौन से में? 23वें में। 24वें बाल श्रम, यानी जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे बालक होते हैं उनसे कारखानों में जो काम करवाया जाता है उनके प्रति निषेध है, बाल श्रम के निषेध। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी को ही संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को संविधान की आत्मा किया है कहा है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। उसके अलावा आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है, 48 के अंदर है कृषि और पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ABU यानी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था शशि शेखर वेम्पति। उसके अलावा उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा बैंक, इसी के CEO बने थे फिर से उमर क्रेमलेव। AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने हैं रूस के ग्रेग बार्कले। ICC के चेयरमैन बने हैं, शशांक मनोहर का स्थान लिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे IBM के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।